आपको अपने वार्ड में क्या समस्याएं दिखाई देती हैं? हमारे वार्ड में अभी वही कचरा का समस्या है। ऐसे तो गीला कचरा सूखा कचरा वाला बीच में जब आशा दी पिछले बार बनी तो ये समस्या खत्म हुआ। और जहां तहां बहुत सारा कचरा फेंका रहता है, जैसे कि आपका आगे वाला इधर थरपकना स्ट्रीट आगे राजीन होटल, वहां पे भी बहुत गंदगी रहता है। वहां हम लोग चाहते हैं कि डस्टबिन हो, और इधर से जो मंदिर आती है उसमें भी एक डस्टबिन हो। और ऐसे तो कोई भी कंप्लेन करने पे आशा दी काम करती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं हर एक कार्य पे आशा दी आगे रहती है। फोन करने पे भी आशा दी वो काम को करवाती हैं, इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि आशा दी कचरा वाला भी काम करवाएंगी। इसलिए हम लोग सब आशा दी की तरफ से हैं और चाहते हैं कि आशा दी ही जीते और हम लोग का ये कचरा वाला समस्या दूर हो। आपका नाम है? मेरा नाम रिंकी सिंह। क्या मुख्य समस्याएं हैं जो मेरे आपको दिखती हैं? समस्या तो अभी फिलहाल कुछ भी ज्यादा नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं इस बार आशा दीदी एकदम विजय हो और एकदम जीते। बहुत उम्मीद लगाए हैं हम लोग और सब सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का रास्ता बस बन जाना चाहिए इस बार। आशा दीदी से यही उम्मीद है कि हम लोग का रास्ता थोड़ा सा अच्छा से बन जाए। यही थोड़ा बहुत समस्या है, कहीं पे गड्ढा है, कोई गिर जाता है, रात का वक्त रहता है, गाड़ी वाड़ी आते जाती रहती है बहुत ज्यादा। ये बहुत रनिंग रास्ता है, तो हम लोग चाहते हैं कि केवल रास्ता थोड़ा सा इस बार बन जाए और उम्मीद करते हैं कि आशा दीदी ही जीते हम लोग के लिए। रास्ता के साथ यहाँ पे रोड का मैं देख रहा हूँ, रोड का पार्किंग का भी प्रॉब्लम है। हाँ, पार्किंग का तो प्रॉब्लम है, लेकिन हर घर में गाड़ी है तो और रास्ता तो बढ़ नहीं सकता है ना। रास्ता तो इतना ही बड़ा रहेगा, तो हो सकता है रास्ता अगर चौड़ा हो, अगर बन जाए अच्छा से, तो शायद पार्किंग का अच्छा से जगह भी मिल जाएगा और आने जाने का भी सुविधा होगा। आपका नाम बताइए। ललिता सोनी। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 18 में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। हरपकना निवासी वार्ड 18 की प्रत्याशी आशा गुप्ता ने अपनी जीत को लेकर मजबूत दावा किया है। जनसंपर्क अभियान के दौरान आशा गुप्ता ने अपने पिछले 2 टर्म में किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने वार्ड में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि काम अधूरे रह गए जिन्हें पूरा करना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि वार्ड में पानी, बिजली, सफाई, पार्क, लाइब्रेरी और ड्रेनेज की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने कहा कि आशा गुप्ता हमेशा जनता के बीच सक्रिय रहती हैं और जरूरत के समय हर परिवार के साथ खड़ी मिलती है। अब देखना होगा कि वार्ड 18 की जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट। 18 से प्रत्याशी हैं और पिछले 2 टर्म से भी आप रह चुकी हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आएंगे? देखिए, पहले मैं 10 साल से यहाँ पार्षद हूँ और अभी बहुत सारी समस्याएं जो कि है कि जो 3 साल जब हम लोग का चुनाव नहीं हुआ उसमें बहुत सारा कार्य पेंडिंग में हो गया है, तो उसको आने के बाद उसे पूरा करें। क्या क्या काम पेंडिंग रह गया है? पेंडिंग में पानी का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का है। पाइपलाइन बिछाना है, बहुत जगह बिछ गया, बहुत से एरिया में नहीं बिछा है। दूसरा है ड्रेनेज सीवरेज, जो कि हमारे वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा है। उसे मैं की हूँ काम, आधा तो हो गया है, मतलब आने के बाद फिर मैं उस कार्य करूँगा। ड्रेनेज की वजह से हो गया आपका स्टेट जब कचहरी रोड से हल्दर प्रेस जो अभी आए, बहुत मुद्दा चल रहा था, उसमें उसका नाला का बनाना है, हमने किया है। और उसके साथ साथ पूरा वार्ड मेरा मतलब ड्रेनेज सीवरेज जहाँ शुरू हुआ है और जहाँ अंत हो रहा है, तो जहाँ जहाँ है वहाँ मैं कार्य की हूँ। लेकिन 3 साल चुनाव के नहीं होने के कारण उस पेंडिंग में है, उसे आने के बाद मैं करूँ। अब 2 टर्म ऑलरेडी रह चुकी हैं पार्षद, तो आपको क्यों लगता है कि जनता आपको वोट करेंगी? देखिए, जनता है जो देख रही है मेरे काम पर, मैं काम पर ही वोट मांग रही हूँ। काम देख कर जनता का हमें विश्वास है कि हमें आशीर्वाद देंगे। मतलब वो पुराना कौन सा काम सबसे बढ़िया रहा है? देखिए, बहुत सारे काम है ना, लोगों के बीच में बहुत सारे काम है। नगर निगम जो है वो लाइफ लाइन है जनता का, और जो भी उनका बहुत सारा कार्य वहाँ से होता है। और उसको हटके भी बहुत सारा काम है, स्कूल है, स्टेडियम, जैसे स्टेडियम हो गया जयपाल सिंह स्टेडियम जो कहीं बना है, वेंडर मार्केट बना है वेंडर लोगों के लिए, और उसमें बहुत सारे लोगों को आवास भी मिला। अभी ईस्ट जेल रोड में प्रधानमंत्री आवास बना है। उसके अलावा मैं सबको घर भी बनवाई हूँ। रे योजना से ही पहले मैं थी, जब 2013 का चुनाव में साल में, तो उस समय भी हम रे योजना से घर बनाई थी। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिला, जो पैसा मिला, उसे ही बनवाई हूँ। और वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया। राशन कार्ड लोगों के पास नहीं है, लेकिन जब मैं आई थी तो हर लोगों को मैंने प्रयास करके राशन कार्ड बनाया, हर घर। आयुष्मान कार्ड बना, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें जो लोगों को मैंने किया है।
नगर निगम से लोगों को बहुत शिकायतें रहती हैं। क्या नगर निगम से तो रहती है, तो हम लोग तो वहाँ का मतलब क्या क्या बोले, हम लोग तो मैंने जनता का व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग तो आवाज को वहाँ उठाएंगे ही। अरे उसमें करती हूँ, हम लोग को भी उसमें बोलना पड़ता है, कराना पड़ता है। अभी आप अपने क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? उनकी मुख्य समस्याएं क्या सामने आ रही है? देखिए उनका मुख्य समस्या तो केवल मुद्दा उठा है ड्रेनेज सीवरेज का, और दूसरा है पानी का। अब बिजली बिजली का स्ट्रीट लाइट जैसे कहीं खराब है, चाहे तार है, उसका भी मैं उसमें यही कार्य की थी, और अभी आने के बाद उसे भी दुरुस्त करूंगी। 3 साल चुनाव नहीं होके बहुत सारा कार्य पीछे चला गया है। आशा जी के साथ लगातार क्षेत्र में उनके साथ जा रही हैं, यहाँ के आपके वार्ड के लोगों का क्या रिस्पांस? सबको ही आशा दी को ही बोल रहा है आने के लिए, आशा दी ही आए, और सबको ही साथ दे रहा है। पूरा लेडीज लोग, पूरा महिला लोग साथ दे रही है। और आशा दी हर क्षेत्र में, हर चीज में आशा दी को कंप्लेन किया जाता है, बोला जाता है, तो आशा दी खड़ी होती है, करती है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं। अब पब्लिक का कहना है 19-20 तो निकालता ही है, लेकिन आशा दी हमेशा हम लोग का साथ दी है, और जगह जगह खड़ी हुई है, समस्या हल की है। क्या समस्या है आपके एरिया का? बोरिंग का प्रॉब्लम दूर की है, जगह जगह बोरिंग किया हुआ है। नहीं, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो फिलहाल अब बहुत आदमी का पानी का प्रॉब्लम है, कह रहा है सब मेरे घर के सामने, तो पॉसिबल सबका घर के सामने तो होता नहीं है, लेकिन जहां तक संभव है दीदी खड़ी होती है, बनाती है। नाली वगैरह का भी होता है, तो नाली वगैरह भी आदमी भेज देती है, करवा देती है। अभी तो फिलहाल दीदी पोस्ट में नहीं, लेकिन फिर भी दीदी करवा देती है। ठीक है, आपका नाम? लालिमा कुंडू। एरिया में क्या समस्या है? मेरे एरिया में समस्या ये है, पानी बहुत का समस्या है। कहीं कहीं पाइप फट जाती है, बहुत पानी बहती है। मैं तो ये आशा करूंगी आशा दी से कि जगह जहाँ पानी बहता है वो पानी को रोका जाए। आशा दी ने एक अच्छा काम किया है कि बोरिंग करा के टैंकी जो लगाई है, कम से कम पानी का वेस्टेज बचा है। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा गरीब बच्चे लोग के लिए भी कुछ हो, पढ़ाई लिखाई पे जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, उनको कुछ वार्ड के तरफ से सहायता मिले। आपका नाम बताइए। शबनम सिन्हा।